ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में टाइटल में ही आया, एक पाठधारी आत्मा आधा समय सुख आधा समय दुख का पाठ बजाती है। यह ईश्वरीय लॉ है, ये समझना है। उत्तर है, भगवान ने कई नियम बनाए हैं इस सृष्टि चलाने के लिए। दुनिया में तो समझते हैं सब कुछ भगवान ही करते हैं। वास्तव में भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान ने कर्म की गति रख दी है, कर्म करो और फल भोगो। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे पाप कर्म ही बाहर आए और हम दुख ही भोगते रहे या हम सुख ही भोगते रहे, ऐसा नहीं है। हर समय हमारी बैलेंस शीट बनती है, तो ऐसे बनती है कि पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस होता है। इसमें भी जो तैयार हुए हैं उससे वो हमारे अगले जन्म के लिए हमारा भाग्य बनकर आता है। और यही चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जुड़ी है। तो यही बैलेंस होता है। कोई चित्रगुप्त चौपड़ा नहीं रखता, न तो यमराज आता है। लेकिन ये तीन एनर्जी ही विश्व में फैली है और विश्व को चलाती है। इसके बारे में हमने यूट्यूब पर चैनल पर बहुत अच्छा टॉपिक समझाए हैं। क्या है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है और कैसे ये सब जुड़ा हुआ है। सतो रजो तमो नाड़िया तीन, ये सब यही चीज है, तीन एनर्जी। तो एंड में हमारी यही एनर्जी बैलेंस होती है। और जैसे जैसे हमारा कलयुग आता है एंड, तब क्या होता है, खाते में पुण्य होता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। लेकिन पहले पुण्य यूज होता जाता है, पाप ठेलते जाते हैं। और फिर एंड में अभी जो मशीनरी चल रही है, माइंड की बीमारियां और शरीर की कड़ी बीमारियां, वो सब आ रही है। क्योंकि अभी समय ऐसा है कि पुण्य खत्म हो रहा है और पाप बढ़ गया है। उसको खत्म करने बिना परम धाम कोई नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये हमारा एक कर्म के नियम में है कि कोई भी आत्मा एक ही चीज भोग कर जीवन नहीं बिता सकती, बैलेंस करके बिता सकती है। तो ये ईश्वरीय लॉ है, मना भगवान ने बनाया हुआ नियम है। अभी कई आत्मा ऐसी है जो सतयुग से आती है, तो सतयुग और त्रेता में वो सुख ही सुख भोगती है। फिर उसके लिए द्वापर से कर्म का नियम लागू पड़ता है। तो सभी आत्माएं, देवी देवताओं की आत्माओं के सिवाय जो भी आत्माएं आती है वो द्वापर से आती है। जब 8 कला या 50% बैटरी कम हो जाती है, तब नीचे आना शुरू होती है। तब ये कर्म के नियम चालू होते हैं। और इसमें ये आधा आधा का है। देवी देवताओं की आत्मा जो भी सुख भोगती है वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि वहां दुख होता ही नहीं है। तो वो आत्माएं सबसे ज्यादा सुख भोगती है। अभी द्वापर से भी जो भी आत्मा नीचे आती है, पहली बार आती है तो सुख ही सुख होता है, उसको हर तरफ की सुख है। इसीलिए कहते हैं तेरे भले सबका भला। तो अभी जो अंत है सृष्टि का, उसमें भले विनाश हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, लेकिन इससे सभी आत्माओं हिसाब किताब चुकतू करेगी तो नए सर से सुख भोगना शुरू करेगी। तो जब ये आत्माएं नीचे उतरती है तो आत्मा में कोई पाप नहीं होता और वो सुख भोगती है। फिर कर्म करती जाती है
और जैसी प्रकृति होती है उस अनुसार आत्मा पर असर होती है। सत्युग त्रेता में प्रकृति सत्व प्रधान है, तो आत्मा इतनी जल्दी नीचे नहीं उतरती, मना आत्मा में करंट कम जल्दी नहीं होता है, चार्ज भी अच्छा होता रहता है, उतरता भी रहता है। लेकिन द्वापर के बाद और स्पेशली अभी कलयुग में प्रकृति जब तमो प्रधान हो गई है, तो आत्मा ऊपर जल्दी जल्दी उसकी असर होती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि भाई कैसे पैसे वाले नामी ग्रामी जो भी आत्माएं हैं वो ऐसे कर्म कर लेती है जो पाप कर्म बन जाते हैं। आती है शायद वो नई नई आत्माएं हैं जो आजकल नामी ग्रामी हैं, तो वो आत्माएं आई, सुख भोगा, गोल्डन स्पून इन द माउथ, सब कुछ है, लेकिन उसके कर्म ऐसे बन जाते हैं तो उसी जन्म से भोगना शुरू हो जाती है। तो ये जैसी जैसी आत्मा पीछे से नीचे उतरती है तो उस अनुसार उसकी कला जल्दी कम होती जाती है, आत्मा में शक्ति कम जल्दी होती है। तो आजकल वातावरण का प्रभाव ज्यादा है, तो इसीलिए ये एक दो आत्मा जो भी जन्म लेती है उसको भी आते हैं तो सुख ही होता है, फिर उसके कर्म वातावरण के अनुसार जल्दी नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सभी आत्माएं आधा दुख और आधा सुख भोगती है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि इस तरह से धन सेवा करना उचित है। मेरे पास धन सेवा के लिए कोई और रास्ता नहीं था। मैंने तो यही सोचा कि सेंटर बन रहा है तो ये इसके लिए ये सेवा करूं। अभी यही शुभ भावना है, लेकिन मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लगा, वो बहन को देने को कहा और हमने नहीं दिया तो वो नाराज हो गई। तो इसमें मैंने कुछ गलत किया? उत्तर है, देखो आपका सारी बात हमने पढ़ी, इसमें देख ये अगर नाराज होती है इससे आपके कर्म नहीं बनते हैं, क्योंकि आपकी शुभ भावना है, स्वार्थ नहीं है। उस आत्मा का स्वार्थ है। ये दुनिया में हर आत्मा ऐसा ही करती है। सगे संबंधी को चाहिए उनके खुद को देने, ये कोई समझते नहीं है कि आत्मा के साथ हिसाब किताब बनता है और ये पुराना तो पूरा नहीं हुआ है और हम नया बनाते हैं। अभी आपकी मम्मी की जवाबदारी है और उनकी बेटी की सारी जवाबदारी निभाना, उसको जो चाहिए वो देना, क्योंकि उसके साथ हिसाब किताब था, इसीलिए आप बेटियों के रूप में उसके घर जन्म लिया। तो उसको बड़ा करना, उसकी जरूरत पूरी करना माँ बाप का फर्ज है, आपका नहीं। अगर वो आपको कह रही है दिलाने के लिए तो वो खुद पाप कर्म बना रही है, क्योंकि उसके पिछले तो कर्म अभी फिनिश नहीं हुए और वो नया बनाएगी आपके साथ और आपकी बेटी के साथ, जो उसको फिर से उसके साथ हिसाब किताब चुकतो करना पड़ेगा। साथ साथ आपको भी आपकी बहन के साथ हिसाब होगा। इसीलिए ये जो भी आपने किया एकदम सही किया, कर्म की गुह्य गति के अनुसार ही आपने बर्ताव किया है, उसमें बहुत पुण्य समाया हुआ है। हम भी यही करते हैं, हमारे यहाँ घर में भी सब ऐसे ही कहते हैं कि क्यों आप दूसरों को देते हैं तो घर में दो ना, सगे संबंधी भी बहुत गरीब है, हमारे इसको जरूरत है। एक बार तो हमारा भाई है जिसने बिल्डिंग बनाने का काम चालू किया,
सभी बहनों ने उसको मदद की, हमने नहीं की। मम्मी पापा 4 साल नहीं बोले, और सारे गांव में तो क्या, सारे समाज में क्या कि ये बड़ी बेटी के पास इतना है फिर भी एक पैसा नहीं देती, वो सब दान करती है, लेकिन यहाँ भाई को एक पैसा नहीं दिया है। लेकिन उसको पता नहीं है कि हमने नहीं दिया, लेकिन मैंने एक योग का प्रयोग किया। इस योग के प्रयोग से उसका पुण्य खींचा, जिस आत्मा के साथ उसका कर्म था वो खींचा, और एक आत्मा जिसको वो जानता भी नहीं था, उसके फ्रेंड का भी फ्रेंड वो सामने से आया और उसने उसको बहुत मदद की। दूसरा एक फ्रेंड आया, उसको कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था, तो उसने सारा सामान उधार दिया, कोई ब्याज नहीं। ऐसा करके, और वो आत्मा जो वो जानता नहीं था, वो आत्मा तो इतने यहाँ तक आई कि मोरी पैसे देने की चिंता मत कर, तेरा तू पहले दूसरों का दे दे। और पूजा में भी, वास्तु में भी भाई ने उसको बिठाया था, क्योंकि उसको जानता नहीं था, फिर भी उसको इतनी हेल्प की। और घर में डेकोरेशन का भी पैसा उसने दिया, कर्टेन वगैरह जो भी करवाया, बोले कि अच्छी रीति बना ले। अभी सोचो ये क्या है, ये ये कर्म है। कोई बार ये दोनों आत्मा के बीच हिसाब होगा, तो वो आत्मा के साथ पुण्य खींच के आया, और उसने पिछला हिसाब, जैसे उसने मदद की होगी तो वो मदद करने आया। अभी वो लोग को ये बात पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ज्ञान में है ही नहीं कोई, लेकिन हमें पता है कि हमने क्या किया है। तो इसके लिए मेरे मम्मी पापा को आप सोचो कितना बुरा लगा। हमारे सारे परिवार बोलते बंद हो गए थे, और सबको ऐसा लगता कि हम बहुत कंजूस है, हेल्प नहीं करते। एक का एक लौटा भाई है, इतने सालों के बाद ये बिल्डिंग बना रहा है, घर बना रहा है, तो बहुत कुछ किया, कितना सहन करना पड़ा हमें। लेकिन हमने ना, सुनते हुए नहीं सुनना, देखते हुए नहीं देखना। कहीं टॉन्ट मारे, कितनों ने टॉन्ट मारे, लेकिन हमने जैसे कुछ असर हुई ही नहीं, सबको शुभ भावना दी। आज सारे संबंध सबके साथ अच्छे हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है पुरुषार्थ। तो हमें पता है क्या गलत है, क्या सही है। आपने जो किया वो बिल्कुल सही है। इससे आपके मम्मी और बहन का भी पुण्य बनेगा, खास करके आपकी बहन जो इतनी मदद कर रही है, भले उसने नहीं किया फिर भी उसको उसको पुण्य मिलेगा। तो आप अभी नेगेटिव चिंतन करके पुण्य को खत्म नहीं करो, अंदर से खुश हो कि आपने किया, सबसे श्रेष्ठ किया, क्योंकि आप देवी आत्मा हो। ठीक है। ओम शांति।